सिंध असम्बली ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव कर लिया। पीपल्स पार्टी के अवैस कादिर शाह स्पीकर, एंथनी नवीद डिप्टी स्पीकर मुंतखब। स्पीकर अवैस कादिर शाह ने 111, एमक्यूएम की सोफिया शाह ने 36 वोट हासिल किए। एंथनी नवीद को भी 111 वोट पड़े। एमक्यूएम के राशिद खान 36 वोट ले सके। अवैस कादिर शाह और एंथनी नवीद ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी, गले भी लगाया। जाले अरकान की नारेबाजी। सिंध असम्बली के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। एहतजाज के पेश नजर रेड जोन में दफा 144 नाफिज। पंजाब और सिंध के वज़राए आला का इंतखाब कल होगा। लीगी वफ्द ने नामजद वज़ीर आला मरियम नवाज के कागजात पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा कराए। सुन्नी इत्तेहाद के उम्मीदवार राना आफ्ताब के कागजात भी सेक्रेटेरिएट में जमा। सेक्रेटरी असम्बली स्क्रूटनी के बाद हतमी नामों का ऐलान करेंगे। पीपल्स पार्टी ने कायदे ऐवान के लिए मुराद अली शाह को नामजद किया। एमक्यूएम ने अली खुर्शीदी को वज़ीर आला के लिए नामजद किया। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के कागजात नामजदगी जमा। अज़मा बुखारी ने कहा, अपोजिशन को साथ लेकर चलना चाहते हैं। पहली खातून वज़ीर आला की तज़हीक किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। उम्मीद है मुखालिफिन का रवैया जमहूरी होगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 9 अरकान ने सिंध असम्बली की रुकनीत का हल्फ उठा लिया। जमात इस्लामी के एक रुकन ने भी हल्फ उठाया। हल्फ उठाने वाले तमाम 10 अरकान ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का बायकॉट किया। सिंध असम्बली में अब तक हल्फ उठाने वालों की तादाद 157 हो गई। इन इलेक्शन मुहिम के दौरान तकरीबन जो मुझे याद पड़ता है, हो सकता है और भी ज्यादा हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 12 कारकुन शहीद हो गए थे इलेक्शन मुहिम के दौरान। दहशतगर्दी दोबारा उसने जन्म लिया और ये एक बड़ा चैलेंज होगा आने वाली हुकूमतों के लिए कि इन दहशतगर्दों से मुकाबला करें, उन्हें जहन्नुम रसीद करें। इलेक्शन के दौरान पीपल्स पार्टी के 12 अरकान शहीद हुए। पीपल्स पार्टी के नामजद वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, दहशतगर्दी फिर सर उठा रही है। आने वाली हुकूमत के लिए दहशतगर्दी का मुकाबला बड़ा चैलेंज होगा। कराची के लिए हमने मिलकर काम करना है। शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बनेंगे और पीपल्स पार्टी जिन्होंने इस हुकूमत को कौमी असम्बली में तकरीबन 200 के करीब नंबर पहुंच जाएगा, जो कि पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। साद रफीक साहब का आने वाली हुकूमत जिसमें शहबाज शरीफ साहब इंशाअल्लाह वजीर आजम होंगे, उसमें इनका रोल अहम रोल होगा। एक तरफ मेहनत खिदमत और दूसरी तरफ इल्ज़ाम तराशी है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून सरदार अयाज सादिक ने कहा, शहबाज शरीफ अगले वज़ीर आज़म होंगे। कौमी असम्बली में हमारे नंबर्स 200 के करीब होंगे। आने वाली हुकूमत में ख्वाजा साद रफ़ीक का अहम किरदार होगा। एक तकरीब से खिताब में अयाज सादिक ने कहा, पीपल्स पार्टी कानून साजी में हुकूमत का साथ देगी। ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा, जिस जमात की हुकूमत नहीं बनी वो कह रही है धांधली हुई। कानूनी प्लेटफॉर्म की बजाय सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। 2018 में हल्कों का ऑडिट क्यों नहीं किया गया? कौमी असम्बली इजलास में ताखीर का कोई जवाब नहीं। सदर आरिफ अलवी ने कभी अपने हल्फ की पासदारी नहीं की। सदर अलवी जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने के लिए पीटीआई कारकुन बने बैठे हैं। पीटीआई किस मुंह से IMF को खत लिखेगी? घड़ियां बेचने और गबन करने वाला खत कैसे लिख सकता है? नून लीगी रहनुमा अता तारड़ की तहरीक इंसाफ पर तनकीद। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान की मुलाकात। वज़ीर आला ने गवर्नर पंजाब को निगरान सेटअप की 13 माह की कारकर्दगी की तफसीलात बताईं। वज़ीर आला ने निगरान हुकूमत की कारकर्दगी से मुतालिक गवर्नर को किताब पेश की। गवर्नर पंजाब ने अवामी फलाह के मनसूबों की रिकॉर्ड मुद्दत में तकमील पर मोहसिन नकवी और काबीना को सराहा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का सूबाई वज़रा के हमरा बादशाही मस्जिद और मज़ार इकबाल का दौरा। बादशाही मस्जिद में तबरकात मुक़द्दसा के लिए नए म्यूजियम और मज़ार इकबाल के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया।
म्यूजियम में तबरकात मुक़द्दसा की मुंतकिली का काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने शाही कला की बैरूनी दीवार के साथ लाहौर फोर्ट कैफे का भी इफ्तिताह किया। लाहौर में शाही कला में खड़क सिंह हवेली और अकबरी महल अब होंगे असल हालत में बहाल। बहाली से सयाहत को फ़रोग मिलेगा। खड़क सिंह हवेली के कमरों की तज़ीन व आराइश के बाद आवाम को खोला जाएगा। नाइट टूर्स का एहतमाम किया जाएगा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने प्रोजेक्ट का आगाज़ कर दिया। खड़क सिंह हवेली और अकबरी महल के मुख्तलिफ हिस्से देखे, बहाली के जारी कामों का जायज़ा लिया। कराची तैयारा हादसा हतमी रिपोर्ट 4 साल बाद जारी। रिपोर्ट के मुताबिक हादसा वाज़े तौर पर इंसानी गलती की वजह से पेश आया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने लैंडिंग से पहले 4 मरतबा पायलट को लैंडिंग से रोका। 5वीं मरतबा एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने लैंडिंग की इजाज़त दी। रिपोर्ट के मुताबिक इंजन के रनवे से टकराने का पायलट को नहीं बताया गया। दोनों इंजन रनवे से टकराने की वजह से मुतासिर हुए। इसराइली फौज की गजा के इलाके दिरुल बलाह में वहशियाना बमबारी। 24 घंटे के दौरान 14 मासूम बच्चों समेत 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। अब तक 29,606 फ़लस्तीनी शहीद, 69,737 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक शहीद और ज़ख्मियों में निस्फ से ज़ायद तादाद बच्चों और ख़वातीन पर मुश्तमिल। अम्मास से लड़ाई में एक और इसराइली फ़ौजी अफसर मारा गया। ज़मीनी ऑपरेशन के दौरान अब तक 238 इसराइली फ़ौजी मारे जा चुके। इमदादिया नीलम में वक्फे से बर्फबारी। रात से होने वाली बर्फबारी से हर तरफ सफ़ेदी छा गई। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला आज रात बलोचिस्तान में दाखिल होगा। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, खित्ता पोठवार में बादल बरसेंगे। बालाई पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मूसलाधार बारिश से नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल हो सकती है। PDMA ने खबरदार कर दिया। PSL 9 के सनसनीखेज मुकाबले इवेंट में अब तक नाकाबिले शिकस्त क्वेटा ग्लैडिएटर को 13 रन से शिकस्त। मुल्तान सुल्तान्स फातेह 181 रन के ताक़ुब में क्वेटा ग्लैडिएटर 167 रन बना सकी। दूसरे मैच में लाहौर कलंदर्स का पेशावर ज़ल्मी से जोड़ पड़ेगा। मैच शाम 7 बजे कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। कलंदर्स अब तक फतह का मज़ा नहीं चख सके। लाहौर कलंदर्स को बड़ा धचका। हारिस रऊफ PSL से बाहर हो गए। कराची किंग्स के खिलाफ मैच में हारिस रऊफ कैच पकड़ते हुए गिरे। कंधे की इंजरी हुई। मुआलिजीन ने 6 हफ्ते आराम का मशवरा दिया। न्यूजीलैंड क्रिकेट का एक बड़ा नाम PSL में शामिल। मार्टिन गप्टिल इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम में शामिल। और चोलिस्तान जीप रैली का दूसरा और आखिरी रोज रेस जैन महमूद ने जीत ली। मजमूई फासला 462 किलोमीटर 3 घंटे 51 मिनट में तय किया। जाफर मक्सी दूसरे और साहबजादा सुल्तान तीसरे नंबर पर रहे।